वेलकम टू ऑल इन वर्च्यू फिजिक्स क्लासेस। आज की क्लास का टॉपिक है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का हमने स्टडी लास्ट लेक्चर में कर लिया था। इन 1925 डी ब्रोगली ने एक हाइपोथेसिस रखी थी कि मूविंग पार्टिकल पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी रखते हैं, बट वो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था। ओके, इन 1927 में डेविसन और जर्मन दो अमेरिकन फिजिसिस्ट थे। इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ रखा कि यस, मूविंग पार्टिकल ड्यूअल नेचर रखते हैं, दे बिहेव लाइक एज पार्टिकल एज वेल एज वेव। हाउ? एक एक्सपेरिमेंट से। उस एक्सपेरिमेंट के सेटअप का हमें यहाँ पर स्टडी करना है और प्रोसेस का स्टडी करना है, उसके रिजल्ट्स के बारे में स्टडी करना है और इसके साथ साथ ही हमें मैथमेटिकल एनालिसिस भी देखना है। तो आज के लेक्चर में हम एक्सपेरिमेंट के बारे में समझेंगे कि डेविसन जर्मन ने किस तरह से एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और वहां से इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ रखा कि मूविंग इलेक्ट्रॉन वेव की तरह वर्क करते हैं या वेव की तरह बिहेव करते हैं। सो आपको एग्जाम में किस तरह से लिखना है, इन 1927 डी ब्रोगली वेव hypothesis was the first confirmed by C division in Alex Jurven। ओके, और दोनों की ही मैं बात करूं तो दोनों ही अमेरिकन फिजिसिस्ट थे। इनके एक्सपेरिमेंटल सेटअप को देखो, बहुत छोटा सा और इजी सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। सबसे पहले इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन गन ली। क्या ली है? एक इलेक्ट्रॉन गन जहां पर टंगस्टन फिलामेंट है। अब इस टंगस्टन फिलामेंट को कनेक्ट करा है बाय लो टेंसल बैटरी। B1 यहाँ पर क्या है आपका? लो टेंसल बैटरी। यहाँ से करंट पास होगा, करंट पास होगा तो ये टंगस्टन फिलामेंट को हीट मिलेगी और ये हीट होकर थर्मोनिक इमिशन से इलेक्ट्रॉन इमिट करना शुरू करेगा। सो यहाँ पर B1 है आपका लो टेंसल बैटरी। तो सबसे पहले इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन गन ली जहां F क्या है? टंगस्टन फिलामेंट है, इसे कनेक्ट करा है बाय द लो टेंसल बैटरी। ठीक है, और जैसे ही यहाँ से करंट फ्लो होगा तो ये टंगस्टन फिलामेंट गर्म होगा या हीट करेगा, हीट करके बाय द थर्मोनिक इमिशन यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इन मूविंग इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाने के लिए इसे हम कनेक्ट करते हैं बाय द हाई टेंसल बैटरी। तो B2 आपका यहाँ पर क्या है? हाई टेंसल बैटरी। ओके, हाई टेंसल बैटरी। तो इन मूविंग इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाने के लिए इसे हमने कनेक्ट करा है बाय द हाई टेंसल बैटरी, जिससे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। इसे हम कंट्रोल करते हैं बाय द RH, जो कि पोटेंशियल डिवाइडर का काम करता है। ये कनेक्टेड है बाय एन कॉलीमीटर। कॉलीमीटर हमने एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में कॉलीमीटर लिया है जिसे हमने A से रिप्रेजेंट करा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन गन वाले पार्ट की मैं बात करूं तो इट्स बिहेव लाइक कैथोड। ये किसकी तरह बिहेव करेगा? कैथोड की तरह बिहेव करेगा। और इसके बाद जो हमने ये कॉलीमीटर यूज में लिया है सिलेंड्रिकल फॉर्म में, ये आपका वर्क करता है एज एन एनोड। हाउ? बिकॉज हमने इसको कनेक्ट करा है बाय द पॉजिटिव पार्ट ऑफ हायर पोटेंशियल बैटरी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेलरेट होकर ए से कॉलीमेट बीम में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये बीम को इंसिडेंट करते हैं निकल क्रिस्टल पे। कहाँ पे इंसिडेंट करवाई है? निकल क्रिस्टल पे। अब बीम, इलेक्ट्रॉन बीम जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम इंसिडेंट होती है निकल क्रिस्टल पे, तो निकल क्रिस्टल के जो एटम्स है उनसे ऑब्वियस टकराएगी और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर अलग अलग एंगल पे स्केटर्ड हो जाएगी बाय द निकल क्रिस्टल। इन स्केटर्ड वेव को, या फिर हम बात करें जो डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे यहाँ पर डिफ्लेक्ट हुई है, इन वेव को हम डिटेक्ट करते हैं बाय एन मूवेबल डिटेक्टर, जिसे हमने कनेक्ट कर रखा है बाय एन गैल्वेनोमीटर जी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डिफ्लेक्ट क्या बोलते हैं, जो स्केटर्ड क्या बोलते हैं, स्केटर्ड रेज है, वो हमें डिटेक्ट होती है कहाँ पर? इस मूवेबल डिटेक्टर पे। और ड्यू टू दिस बीम यहाँ पर डिफ्लेक्शन आता है जिसे हम मेजर करते हैं बाय द गैल्वेनोमीटर। तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। तो आपको इसको लिखना कैसे है थ्योरी में वो भी देख लो। एक चीज और, इस कंप्लीट सेटअप को वैक्यूम चैम्बर के अंदर रखा जाता है। तो यहाँ पर देखो, ये ब्लैक ब्लैक डेस डेस लाइन से मैंने वैक्यूम चैम्बर ड्रॉ करा है। तो जल्दी से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। इन्होंने इलेक्ट्रॉन गन ली जहां पर टंगस्टन फिलामेंट है, इनको हीट करने के लिए यहाँ पर लो टेंसल बैटरी लगाई गई है जिससे करंट फ्लो होगा, ये टंगस्टन फिलामेंट हीट करेगा थर्मोनिक इमिशन से इलेक्ट्रॉन का इमिशन शुरू हो जाएगा। इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाने के लिए इसको कनेक्ट करा है एक हाई टेंसल बैटरी से जिसे हमने B2 से रिप्रेजेंट करा है। ओके, और इसके जस्ट आगे हमने एक
कॉलीमीटर यूज में लिया जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म का है, इसे ए से रिप्रेजेंट करा है एंड दिस इज बिहेव लाइक एनोड बिकॉज इसे हमने हाई पोटेंशियल बैटरी के पॉजिटिव सिरे से कनेक्ट करा है और ये जो पार्ट है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरह बिहेव करेगा। ये कॉलीमेटेड बीम को इंसिडेंट कराया जाता है निकल क्रिस्टल पे और ये इलेक्ट्रॉन बीम निकल क्रिस्टल पे एटम से स्ट्राइक करती है, टकराती है और डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर स्कैटर्ड हो जाती है, जिसे हम डिटेक्ट करते हैं बाय मूवेबल डिटेक्टर। डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी की हमें यहाँ पर बीम फाइंड आउट होती है एंड ड्यू टू दिस स्कैटर्ड रेज हमें जी गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन फाइंड आउट होता है, जिसका स्टडी हमें फर्दर रिजल्ट्स में करना है। ठीक है, सो इट कंसिस्ट एन इलेक्ट्रॉन गन हैविंग टंगस्टन फिलामेंट एफ which is heated by passing electric current from the low tensile battery B1 and due to thermonic emission electrons are emitted by filaments। thermonic emission से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का emission शुरू हो जाता है and these electron are accelerated under a suitable potential difference और ये potential difference कैसे generate करा है by applying the higher tensile battery provided by a higher tensile battery B2। A fine beam of electron comes out a cylinder A and it is made to strike a single crystal of nickel। ठीक है, electrons are scattered in all direction by the atoms in nickel crystal and the intensity of electron beam scattered in a given direction is measured by a detector आपने यहाँ पे movable detector लिया है। ओके एंड दिस इलेक्ट्रॉन कलेक्टर, इसे आप इलेक्ट्रॉन कलेक्टर भी बोल सकते हो या फिर मूवेबल डिटेक्टर भी बोल सकते हो। तो दिस इलेक्ट्रॉन कलेक्टर इज कनेक्टेड बाय अ गैल्वेनोमीटर एंड द डिफ्लेक्शन इन जी is directly proportional to intensity of scattered rays। ये जो scattered rays यहाँ पर आ रही है उनकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। सो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, द डिफ्लेक्शन इन जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम the collector and the entire apparatus is enclosed in a vacuum chamber। ठीक है, और एक और चीज यहाँ पर है, क्लासिकली हम पार्टिकल्स के लिए बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे इंटेंसिटी में डिफरेंस बहुत कम आता है। जब हम पार्टिकल लेके चलते हैं, क्लासिकल जब हम पार्टिकल्स की बात करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ये स्कैटर्ड एंगल डिफरेंट डिफरेंट है ना, ये थीटा 1, ये थीटा 2। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे स्कैटर्ड हो रही है, तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे स्कैटर्ड होने पर जो इंटेंसिटी में डिफरेंस है ना वो भी बहुत कम आता है। बट डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स है वो कम्प्लीटली डिफरेंस है। तो इन नेक्स्ट लेक्चर हम डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप एक बार अच्छे से इसको लिख लीजिए और ये डायग्राम बना लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में रिजल्ट्स के साथ। थैंक यू।